नमस्ते। हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही पावरफुल और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। कैसे हमारे विचार, हमारी खुद की सोच ही हमारी महानता तय करती है। हम सभी ने एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे लोगों का नाम तो सुना ही है ना? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इन लोगों की सफलता महज कोई इत्तेफाक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब पूरी तरह से उनकी मानसिकता, उनके माइंडसेट का कमाल है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची और जबरदस्त कहानी के जरिए इस बात को समझेंगे जो यकीनन सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। चलो इसके बिल्कुल गहराई में चलते हैं। नेपोलियन हिल का ये बहुत ही मशहूर कोट हमारी आज की पूरी चर्चा की एकदम परफेक्ट नींव रखता है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल या किताबी बात नहीं है, बल्कि ये इंसानी सोच और आत्मधारणा, यानी हम खुद को किस नजरिए से देखते हैं, इसकी ताकत को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाता है। हमारा अपना दिमाग हमारी असल जिंदगी को कैसे आकार देता है, ये बस उसी का एक सीधा सा नियम है। लेकिन अगर ये नियम इतना ही आसान है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने सारे लोग जिंदगी में सफल होने के लिए इतना संघर्ष क्यों करते हैं? क्या लोग अपने भविष्य के बारे में सपने नहीं देखते, या फिर बात यह है कि इंसान अपने अंदर की उस छिपी हुई असली क्षमता को देख ही नहीं पाता? खैर, आज हम इन्हीं सवालों का जवाब एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी के जरिए तलाशने वाले हैं। एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो माइंडसेट के इस पूरे बदलाव को बहुत करीब से दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन से। जरा अपने दिमाग में कल्पना कीजिए, एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाला स्टेशन और वहां रोज रहने वाला एक भिखारी। उसका रोजमर्रा का काम बस एक ही था, स्टेशन से गुजरने वाले मुसाफिरों से भीख मांगना और उसी से अपना किसी तरह गुजारा करना। उसकी पूरी दुनिया, उसकी सोच और उसका माइंडसेट बस उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म और रोज मिलने वाले उन चंद सिक्कों तक ही सिमट कर रह गया था। अब यहाँ से चीजें वाकई बहुत दिलचस्प होने लगती हैं। एक दिन उस भिखारी ने एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए, एकदम कॉन्फिडेंट से दिखने वाले व्यापारी यानी बिजनेसमैन को स्टेशन पर देखा। भिखारी के दिमाग में तुरंत आया, अरे वाह, ये आदमी तो बहुत अमीर लग रहा है। अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो पक्का कोई बड़ी रकम मिलेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भिखारी का माइंडसेट सिर्फ लेने का था, लेकिन जब उसने हाथ फैलाया तो उस बिजनेसमैन की सोच बिल्कुल ही अलग लेवल की थी। उसका विश्वास सिर्फ मुफ्त में कुछ देने में नहीं, बल्कि लेन देन यानी एक्सचेंज में था। उस बिजनेसमैन ने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने कुछ ऐसा कहा जिसने भिखारी को अंदर तक झकझोर के रख दिया। यदि आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको कुछ मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। एकदम सीधी बात। उसने साफ कर दिया कि वो एक बिजनेसमैन है और वो लेन देन में यकीन रखता है। अगर भिखारी के पास बदले में देने के लिए कुछ है, तभी उसे कुछ मिल सकता है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन एकदम कड़वा सच था। भिखारी पूरी तरह से सन्न रह गया। आज तक किसी ने उसे इस तरह से जिंदगी का असली आईना नहीं दिखाया था। आइए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अगले 3 दिन इस भिखारी के दिमागी विकास के लिए गेम चेंजर साबित हुए। पहले दिन वो रात भर बस जागता रहा, उस बिजनेसमैन की उन कड़वी लेकिन सच्ची बातों पर गहराई से विचार करता रहा। दूसरे दिन वो इन ख्यालों में इतना डूब गया कि उसने स्टेशन पर भीख मांगना ही बंद कर दिया। और फिर आया तीसरा दिन, जब उसकी नज़र रेलवे ट्रैक के पास खिले हुए कुछ खूबसूरत जंगली फूलों पर पड़ी और बस वहीं उसके दिमाग की बत्ती जली। एक कमाल का आइडिया आया, क्या हो अगर वो पैसे मांगने की बजाय लोगों को बदले में ये फूल दे। इसके बाद स्टेशन पर जो हुआ वो एकदम हैरान करने वाला था। अगर हम इसे थोड़ा आंकड़ों के नज़रिए से समझें, तो जब उस भिखारी ने पैसे देने वालों को बदले में फूल देना शुरू किया तो उसे मिलने वाले पैसों में ज़बरदस्त उछाल आया। लोग बहुत खुशी खुशी वो फूल लेते और काफ़ी दिल खोलकर पैसे देते। लेकिन जैसे ही उसके फूल खत्म हो जाते, लोगों का पैसे देना भी अचानक से कम हो जाता। इस छोटे से प्रयोग ने एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी। इंसान स्वाभाविक तौर पर तब ज़्यादा वैल्यू देता है जब उसे बदले में कुछ वैल्यू मिलती है। कुछ दिनों बाद वो बिजनेसमैन फिर से उसी स्टेशन पर दिखा। इस बार भिखारी पूरे जोश के साथ उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं बदले में आपको ये फूल दूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुराया, उसने कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। उसने भिखारी से कहा कि आज तुमने लेन देन की असली कीमत समझ ली है। आज तुम कोई भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन गए हो। और असल में एक व्यापारी का मतलब ही यही होता है,
वो इंसान जो कुछ पाने के लिए बदले में कोई वैल्यू वाली चीज देता है। ये सफर महज दया मांगने से लेकर एक असली व्यापार करने तक का था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से एक कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। एक इंसान की पूरी पहचान कैसे रातों रात बदल सकती है। एक तरफ थी उसकी पुरानी पहचान, एक भिखारी की जो पूरी तरह से लोगों की दया और तरस पर जिंदा था, और दूसरी तरफ उभर कर सामने आई उसकी एक नई और ताकतवर पहचान, एक व्यापारी की। एक ऐसा इंसान जो अब अपना एक छोटा सा बिजनेस चला रहा था, जो दुनिया को कुछ दे रहा था और उसके बदले अपनी कीमत वसूल रहा था। इस नई सोच और नई पहचान के साथ उस इंसान ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। सबसे पहले उसने उसी दिन उस स्टेशन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर बीच में 6 महीने का समय बीता, जो यकीनन कड़ी मेहनत का रहा होगा, और आखिरकार उसी स्टेशन पर एक अद्भुत पुनर्मिलन हुआ। 2 बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए सज्जन एक दूसरे से मिले। एक तो वही पुराना बिजनेसमैन था, और दूसरा कौन था? जी हाँ, वो हमारा पूर्व भिखारी था, जो अब एक बेहद सफल फूलों का व्यवसाय चला रहा था और आज पूरी तरह से उस बिजनेसमैन के बराबर खड़ा था। जब उस हैरान बिजनेसमैन ने पूछा कि भाई ये अविश्वसनीय बदलाव आखिर कैसे हुआ, तो पूर्व भिखारी का जवाब इस पूरी कहानी की असली जान है। उसने कहा, मैं तो हमेशा से एक व्यापारी ही था, बस मुझे खुद को उस नजरिए से देखना था। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। उसका ये बाहरी बदलाव इसलिए नहीं हुआ था कि अचानक से कोई किस्मत चमक गई थी। ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर की पहचान बदलने के कारण हुआ था। उसने खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। तो इन सब का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी जिंदगी उसी दिशा में जाती है जिस तरह से हम खुद को देखते हैं। जीवन पूरी तरह से हमारी आत्मधारणा से ही आकार लेता है। अगर कोई ये मान ले कि वो छोटा है तो वो जिंदगी भर छोटा ही रहेगा, लेकिन जिस पल हम अपने अंदर की उस असली क्षमता को पहचान लेते हैं, हम अपने लिए महानता के सारे दरवाजे खोल देते हैं। सच तो ये है कि हमारे विचार ही हमारा भविष्य तय करते हैं। मानसिकता ही वो इकलौती चाबी है जो सच में सब कुछ बदल सकती है। खैर, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। जाते जाते यहाँ सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। हमारी आत्मधारणा का नजरिया मानवीय क्षमता की सीमाओं को आखिर कैसे तय करता है? हमें खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि कहीं हम खुद को एक सीमित दायरे में बांधकर तो नहीं देख रहे हैं, या हम अपने अंदर छिपे उस व्यापारी को, उस असीमित क्षमता को सच में पहचान पा रहे हैं। याद रखिए, हमारा अपना दिमाग ही हमारी असल वास्तविकता लिखता है। इस पर आराम से गहराई से विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और शानदार विषय के साथ।